सातवें भाग में सत्संग की चर्चा के अंतर्गत दिनचर्या पर विचार किया जाएगा। दिनचर्या माने हमारा टाइम टेबल, हमारा सोने जगने का जो समय है वह नियमित होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। भोजन का समय होना चाहिए, शयन का समय होना चाहिए, सुबह उठने का समय होना चाहिए। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त उसको कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त माने होता है जिसमें ब्रह्म की चर्चा करने का समय, मुहूर्त माने समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो सुबह 4 बजे होता है। 4 बजे जो व्यक्ति सोता रहेगा वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। जब सुखी और शांत और सतोगुणी समय होता है उस समय हम सोते रहेंगे तो हमारी बुद्धि में जो शुद्धिकरण है वो भी नहीं होगा। बुद्धि का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। अगले दिन पूरे दिन का जो कार्यक्रम है वह सब डिस्टर्ब रहेगा, वह सब बाधित रहेगा। इसलिए नियत समय पर सोना, नियत समय पर जगना, ब्रह्म की बात, परमात्मा की बात, भगवान की बात तभी तुम्हारे गले में, तुम्हारे दिमाग में आएगी और बैठेगी जब तुम्हारा समय सोने जगने का निश्चित होगा। जिसका सोना जगना निश्चित नहीं है वो परमात्मा के विषय में भी कोई विचार नहीं कर सकता, कुछ चिंतन नहीं कर सकता, भगवान की याद भी नहीं कर सकता। सुबह उठना है, पहले पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, लगभग 1 किलो पानी पीना चाहिए। 1 किलो पानी पी के कुछ टहलना चाहिए। टहलने के बाद बाथरूम जाना चाहिए। बाथरूम जाके पेट साफ होना चाहिए। बाथरूम जाने में भी एक समस्या आप खड़ी हो जाती है, पेट साफ नहीं होता एक बार में। कई लोगों उनके भीतर मंदाग्नि होती है। एक अग्नि बाहर होती है, एक अग्नि भीतर होती है। जो पेट में अग्नि होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। वो अग्नि जब मंद होती है तो पेट साफ नहीं होता है, और पेट साफ न होने के कारण फिर दिन भर का आलस्य बना रहता है। आंतों में जो बचा हुआ मल है वो रहता है और शरीर में ताजगी नहीं रहती है, तमोगुण की वृद्धि रहती है, और फिर हमारी दिनचर्या सुबह से उठ करके दिन भर बिगड़ी रहती है। और कई बार ग्रहों का भी चक्कर होता है जिसके कारण अधिक निद्रा आती है लोगों को, अधिक भोजन करते हैं और टाइम बे टाइम सोते हैं, टाइम बे टाइम जगते हैं। सूरज निकलने के बाद जो रजोगुणी समय है वो आ जाता है। रजोगुणी समय प्रवृत्तिक समय होता है। प्रवृत्ति के कार्यों में हमारा मन, हमारी बुद्धि तुरंत जाती है, ये होना चाहिए काम, वो होना चाहिए काम, उन्हीं कामों में लग जाता है। प्रवृत्ति में माने संसार में लग जाता है। तो प्रवृत्ति से पहले जो समय होता है वो निवृत्ति का समय होता है। इसलिए निवृत्ति के समय में ही सुबह उठ करके नहाना धोना चाहिए, नहा धो करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, और उसके बाद ही दूसरे काम। अब उसमें समय कितना लगाना चाहिए इसकी भी अलग अलग लोगों की मान्यता है। समय कम से कम जो है 1.5 घंटा तो लगाना ही चाहिए। मन लगता है चाहे नहीं लगता है,
आपको भगवान घर में जो भगवान की मूर्ति रखी हुई है, जो भगवान का जो पूजा गृह रखा हुआ है, बनाया हुआ है, वहाँ कम से कम 1.5 घंटा तो आपको बैठना ही है घड़ी देख कर। भले ही आपका मन लगता है चाहे नहीं लगता है, मन के लगने न लगने पर आपका बैठना नहीं होना है। बैठना है तो बैठना है। तो जब इस तरह बैठने लगोगे तो मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा समय पा करके। इसलिए मन की अशांति को, मन की चंचलता को दबाना है तो भगवान के साथ हमको बैठना उपासना कहते हैं, उपासन। जैसे भगवान का आसन लगा हुआ, उसी के साथ हमारा आसन लगना चाहिए नीचे। भगवान के साथ बैठना, भगवान के साथ नाता जोड़ना, मानव एक भगत कर नाता। तो भगवान के साथ जब आप नाता जोड़ोगे तो बैठना पड़ेगा। किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ जाते हो या नाते रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आता है तो उसके साथ तुम बैठते हो कि नहीं बैठते हो। जब उसके साथ बैठते हो तब उसको अच्छा मानता है वो, और तुम अपने ही काम में लगे रहो, अपने ही गोरख धंधा में लगे रहो, तो वो अगली बार आएगा ही नहीं। और तुम्हारे भीतर भी ऐसा भाव पैदा होता है, उनके पास टाइम ही नहीं है तो हमने क्या करने जाना। तो मैं बात सुना रहा था पूजा उपासना की। तो भगवान के साथ बैठना, पहले जब तुम भगवान को अपने जीवन में प्रधानता दोगे, अपनी दिनचर्या में प्रधानता दोगे, तो भगवान के साथ भी जब तुम संबंध बनाओगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ फिर संबंध जोड़ेंगे। संबंध परस्पर होता है, एक तरफ से नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इसलिए संबंध बनाना पड़ता है। मानव एक भगत कर नाता, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता। तो इस प्रकार से रोज भगवान के साथ बैठने का कार्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद जब जीवन में बैठना शुरू हो जावे, भगवान से कुछ संबंध स्थापित करने की बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ जावे, तब फिर तुम्हें कोई गुरु करना चाहिए। और गुरु क्या करने के बाद जैसा फिर गुरु बतावे। अब अभी तो ऐसा ही होता है तुम्हारा जीवन, तुम खुद ही गुरु बने रहते हो, तुम्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। तो बिना गुरु के यहाँ कोई ज्ञान किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि सांसारिक ज्ञान भी तुमको किसी प्रकार का बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान का ज्ञान तुम्हें कैसे बिना गुरु के प्राप्त हो जाएगा। पर वो आवश्यकता तुम नहीं समझते, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार कर्म अच्छे नहीं, इसलिए आपको अच्छे सत्पुरुष के जीवन में आवश्यकता नहीं महसूस होती। उसमें उस सत्पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम्हारा ही जीवन सुसुप्ति में जाता है। तो मैं बात बता रहा था कि आपकी दिनचर्या पहले ठीक होना चाहिए। जब आप सतोगुणी समय में उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, तब आपकी बुद्धि में शुद्धि आएगी। इससे पहले आपकी बुद्धि में शुद्धता भी नहीं आएगी, पवित्रता भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मुख्य बात जो इस भाग में हमने बताई है, वो आपकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। खान पान भी ठीक होना चाहिए। खान पान भी सतोगुणी रजोगुणी 3 प्रकार का होता, तमोगुणी। तो खान पान भी सतोगुणी होना चाहिए, तब बुद्धि सतोगुणी बनेगी। आगे फिर कभी इस दिनचर्या के बारे में विशेष रूप से विचार करके आपको बताएंगे। आज इतना ही।